दरअसल डिस्कॉम में जो एम्पैनल्ड वेंडर हैं वही सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के लिए सब्सिडी दे सकते हैं, मगर असलियत में देखा ये जा रहा है कि कल को कोई भी उठ के सोलर लगा रहा है, वो एम्पैनल्ड हो या फिर ना हो, और बोलता है कि मैं सब्सिडी दे दूंगा। और फिर जब असलियत में सब्सिडी देने की बात आती है तो फिर 30 to 40% एक्स्ट्रा अमाउंट मांगते हैं, क्योंकि वो एम्पैनल्ड तो होते नहीं है, उन्हें किसी एम्पैनल्ड वेंडर के थ्रू सब्सिडी कस्टमर को दिलानी पड़ती है। एमएनआरई की गाइडलाइंस ये बोलती हैं कि जिस ईपीसी वेंडर से आप अपने रूफ पर सोलर लगवा रहे हो, उसके लिए ये मैंडेटरी है कि वो 5 साल तक आपके सिस्टम की मेंटेनेंस भी अंडरटेक करेगा। मगर वेंडर्स क्या करते हैं, ज्यादातर ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखते हैं और फिर एट द एंड कस्टमर परेशान होता है। और यही एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से सब्सिडी वाले रूफटॉप्स 4 से 5 महीने के लिए स्टक हो जाते हैं। और इसी की जगह पे जिस बंदे ने सब्सिडी नहीं ली होती है, उसको सिस्टम सब्सिडी वाले के कंपैरिजन में सस्ता भी पड़ता है, और इसी के साथ साथ 15 से 20 दिन में उसका सिस्टम पूरा इंस्टॉल होके अप एंड रनिंग भी हो जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों शुरुआत से, और मैं आपको एज अ कंज्यूमर मानता हूं जिसको अपने रूफटॉप पर सोलर लगवाना है। ठीक है, तो 2 तरीके का सोलर होता है। एक होता है कमर्शियल, जो कि कमर्शियल प्लेसेस पे, शॉप पे, वेयर हाउस पे, फैक्ट्री पे, इन सब जगहों पे लगता है जहां आपका कमर्शियल मीटर होगा। और एक होता है रेजिडेंशियल, जहां पे आपका बिजली का मीटर रेजिडेंशियल में आएगा, वहां पे तो आप रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप लगवाओगे, और जहां आपका बिजली का मीटर कमर्शियल होगा वहां आपके लिए कमर्शियल लगेगा। सब्सिडी कमर्शियल पे है ही नहीं, रेजिडेंशियल पे सब्सिडी है। तो अब हम एक रेजिडेंशियल का केस कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कि आप कंज्यूमर हो और आपको रेजिडेंशियल पर सोलर रूफटॉप लगवाना है, और आपके पास में 2 ऑप्शन आते हैं। या तो आप सब्सिडी वाला सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा लो, या फिर आप एक नॉर्मल सोलर रूफटॉप लगवाओ और उसमें आप सब्सिडी ना लो। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे, अरे भाई जब सरकार सब्सिडी दे रही है तो हमारे को तो लेना ही है। अब मैं इस चीज को और डिटेल में जाता हूं। तो टोटल सब्सिडी 3 किलोवाट की जो हमें सेंटर से मिलती है, 3 किलोवाट तक ही है सब्सिडी। उसके ऊपर जितना बढ़ता जाएगा सब्सिडी का अमाउंट फिक्स ही रहेगा, जो कि है 78,000 की। अच्छा, यहाँ पे एक और अच्छी चीज ध्यान आती है। अभी रिसेंटली बीएसईएस में एक मीटिंग थी जो हमने भी अटेंड करी, अभी जस्ट आज ही, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो उस पर्टिकुलर मीटिंग में एक चीज निकल के आती है कि कोई भी ईपीसी, मतलब जो सोलर इंस्टॉल करते हैं, कोई भी वो कंपनी 1 किलोवाट 2 किलोवाट तक के सिस्टम इंस्टॉल करने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। और जब उनसे उसका रीजन पूछा गया कि आप क्यों नहीं इंस्टॉल करना चाहते, तो सीधा रीजन ये निकल के आता है कि भैया हमारी लागत इतनी लग जाती है और रिकवरी होती नहीं है। तो अगर आप 1-2 किलोवाट वाले कस्टमर हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सोलर के लिए ना ही जाओ, क्योंकि ईपीसी प्रोवाइडर 1-2 किलोवाट के लिए मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो आपको मिली 78,000 की सब्सिडी, और इसमें आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक कंडीशन भी है सब्सिडी के लिए, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इंडिया में बने हुए सोलर पैनल्स का, जिसको प्रोफेशनल भाषा में डीसीआर सोलर पैनल्स बोलते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज पे कि आपने डीसीआर सोलर पैनल्स नहीं लगाए, रेजिडेंशियल होते हुए भी आपने कहा मुझे नहीं चाहिए सब्सिडी, मेरे को तो ये सिस्टम लगा दो। ठीक है दोस्तों, अब पॉइंट पकड़ो। अगर आपने डीसीआर सोलर पैनल्स लगवाए या फिर आपने नॉन डीसीआर सोलर पैनल्स लगवाए, सब्सिडी के बाद में दोनों की कॉस्ट में मोटा मोटा 5 से 10 हजार का ही डिफरेंस रह जाता है। ये एक बहुत बड़ा ग्लिच है, जिसके लिए अब इसमें एक और चीज भी पहले आई थी कि जो डीसीआर पैनल्स हैं, इसकी वजह से सिस्टम में इतना ज्यादा क्यों डिले हो रहा है। आपके सोलर रूफटॉप लग गया, मगर आपकी नेट मीटरिंग होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, और ये चीज हम एज ए ल्यूमन सिटी ईपीसी कंपनी फील कर रहे हैं, और हमारे पास बहुत सारे लोगों की इस चीज से रिलेटेड क्वेरी भी आ रही है। अब इस चीज का कोई मेरे पास न्यूज एविडेंस तो नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं कि क्यों हो रहा है, बट मैं जो फील करता हूं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकता हूं। ये मेरी खुद की पर्सनल राय है। क्या हो रहा है दोस्तों कि गवर्नमेंट रिसेंटली एक रेगुलेशन लाई है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया अगर आप एक सोलर पैनल इंडिया में बना रहे हो तो हर एक सोलर पैनल का एक यूनिक नंबर दो, और वो यूनिक नंबर हमारे पोर्टल पे रहेगा, और जो भी बंदा आपसे ये सोलर पैनल्स परचेज करता है वो उस यूनिक नंबर को हमारे पोर्टल पे डाल के वेरीफाई कर सकता है कि क्या ये सोलर पैनल एक्चुअल में डीसीआर है या फिर नहीं। क्योंकि न्यूज में ये बहुत ज्यादा न्यूज फैली है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स चाइना से सेल ला रहे हैं, इंडिया में बस उससे पैनल बना रहे हैं
और वो चाइनीज सेल वाले पैनल को, जो कि एक्चुअल में नॉन डीसीआर होता है, उसको डीसीआर बोल के बेच रहे हैं। और नॉन डीसीआर और डीसीआर के रेट में इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो इसका मुनाफा जो बन रहा है मोटा मोटा, वो मैन्युफैक्चरर खा रहा है। कि ये डिले क्यों हो रहा है कि मैंने सब्सिडी के अंदर सोलर रूफटॉप लगवा लिया, मगर इतना ज्यादा देर क्यों हो रही है मेरे नेट मीटरिंग के कनेक्शन में। तो यहां पे एक चीज समझो, हम एज ए ईपीसी इंस्टॉलर, हमारे पास में जो डीसीआर मॉड्यूल आए जिससे हम लोगों को सब्सिडी देते हैं, हमने उनके यूनिक नंबर लिए और पोर्टल पे डाले। ये एक्चुअल है, आपके सामने स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा। हमने डाले तो वहां पे लिखा हुआ आता है नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि हमारे से पहले कोई यही सेम नंबर सिस्टम में डाल चुका है। अब इसको आप दो तरीके से देख सकते हो कि ये सिस्टम का ग्लिच भी हो सकता है, जो कि मैं नहीं मानता। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि एक मैन्युफैक्चरर ने एक डीसीआर नंबर 100 पैनल पे लगा दिया है। अब बंदे के पास, अगर हमने परचेज करा है, हमारे पास भी कोई ऑथेंटिकेशन का मीडियम नहीं रह जाता कि हम कैसे चेक करें कि ये एक्चुअल डीसीआर है या फिर नॉन डीसीआर है। और ये मैं आपको बड़ी कंपनीज का बता रहा हूं, ये कोई छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर्स का नहीं बता रहा हूं, ये जो हमारी लीडिंग कंपनीज हैं इंडिया की, उनकी हालत बता रहा हूं। और अगर कुछ केसेस में आपका नंबर आ भी जाता है, आपको दिख जाता है कि हाँ यार ये जेन्युइन है डीसीआर पोर्टल पे, तो जो वॉटेज एक्चुअल में आपने लिया और जो वॉटेज डीसीआर पोर्टल पे आती है, वो दोनों अलग अलग होती हैं। ये कुछ इश्यूज हैं जो हमने फेस करे, मैं चाहता था आपके साथ भी शेयर करना। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपने अपना सब्सिडी वाला सिस्टम तो लगा लिया, अब आप वेंडर को बोलोगे कि भाई हमारी नेट मीटरिंग करके दो। और नेट मीटरिंग आपकी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वेंडर के पास में वो करेक्ट नंबर्स नहीं आ जाएंगे, जिससे कि वो पीएम सूर्य घर पे ये सबमिट नहीं कर देगा। एक्चुअली इसका एक अलग पोर्टल है जिसको हम डीसीआर वेरिफिकेशन पोर्टल बोलते हैं, और इसको एनआईएससी चला रहा है। अब बेसिकली वो नंबर जब तक अपडेट नहीं कर देगा एनआईएससी की वेबसाइट पे, तब तक वो सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और नंबर कहां से करेक्ट आएंगे? मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि ये पोर्टल में ग्लिच है। तो ये पूरा का पूरा जो ये चक्रव्यूह बन गया है, इसकी वजह से सब्सिडी वाले सोलर रूफटॉप में एक्सट्रीम डिले देखने को मिल रहा है। देखो क्या देखा गया है कि एक एम्पैनल्ड वेंडर होता है, वही आपको सब्सिडी दे सकता है। पीएम सूर्य घर की वेबसाइट है, उस पर आप सर्च कर सकते हो कि जो वेंडर आप चूज कर रहे हो वो एम्पैनल्ड है कि नहीं है। जैसे ल्यूमन सिटी हम है, तो अगर हमें किसी कंज्यूमर को सब्सिडी देनी है तो हम दिल्ली एनसीआर पूरे रीजन में दे सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बीएसईएस और बीवाईपीएल के साथ में एम्पैनल्ड वेंडर हैं। बट अब अगर मुझे मुंबई में कोई सिस्टम लगवाना है या फिर लगाना है, तो मैं वहां पे कंज्यूमर को सब्सिडी नहीं दे सकता। और इसीलिए ल्यूमन सिटी आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर रीजन हम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ही करते हैं जिसमें कि सब्सिडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब फाइनली बात करते हैं आपको एज अ कंज्यूमर सिक्योर रहने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आप जो वेंडर सिलेक्शन कर रहे हैं तो अपने एरिया को सिलेक्ट करके पीएम सूर्य घर पे जरूर चेक कर लें कि वो वेंडर एम्पैनल्ड वेंडर की लिस्ट में है कि नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या चेक करनी है? दूसरी चीज, जो भी सामान आपके पास में आ रहा है उस सामान को आपको, जैसे अगर मान लीजिए सोलर पैनल्स आपके पास आए, तो एनआईएससी की वेबसाइट पे आप उन सोलर पैनल मॉड्यूल नंबर्स डाल के चेक कर लीजिए कि भैया ये डीसीआर है कि नहीं है। और इसके बाद में जो लास्ट एंड फाइनल चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, वो है आपके सोलर पैनल्स और आपके इन्वर्टर्स का इनवॉइस। और वो इनवॉइस या तो आपको वेंडर देगा, या फिर वेंडर जिस कंपनी से ले रहा है वो कंपनी डायरेक्टली आपको बिल करेगी। और उसी के साथ में एक कंफ्यूजन जो बहुत सारे लोगों का है कि सब्सिडी हमारे अकाउंट में कैसे आती है। तो जब आपके लिए ईपीसी प्रोवाइडर अप्लाई करता है सोलर रूफटॉप के लिए, तो वो आपकी बैंक डिटेल्स भी डालता है। बैंक डिटेल्स उसी बंदे की होती हैं जिसके नाम पे वो बिजली का बिल है। तो जो सब्सिडी होती है वो डायरेक्टली आपके बैंक खाते में आती है। कल को अगर कोई वेंडर आपको आके बोलता है कि नहीं भाई सब्सिडी तो मेरे पास आएगी, मैं आपको दूंगा, ऐसा नहीं होता। सब्सिडी डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आएगी। 78,000 सब्सिडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा कई स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट की भी अलग से सब्सिडी है, तो वो सब्सिडी पर भी आपका हक है। तो ये चीज के लिए भी आप अपने ईपीसी प्रोवाइडर से पता कर सकते हो। और अगर आप एक नॉन रेजिडेंशियल कंज्यूमर हो तो आप सब चीजों का ध्यान दोगे, बट वहां पे आपका डीसीआर और नॉन डीसीआर वाला पंगा हट जाता है। और नॉन रेजिडेंशियल कंज्यूमर के केस में आपका जो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन होता है वो भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें फॉर्मेलिटीज हमारी कम होती हैं। इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से तो सारे सवाल कवर करने की कोशिश करी थी। अगर स्टिल आपका कोई भी डाउट रह जाता है
तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो ये बोगस बाजी चल रही है पूरी की पूरी, इस चीज के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, ताकि आपके फ्रेंड एंड फैमिली में भी कोई इस धोखाधड़ी का हिस्सा ना बन जाए या फिर इस धोखाधड़ी का शिकार ना बन जाए। तो आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो, ताकि इसके बारे में जो ये चीजें चल रही हैं, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग पाए। और अगर आप सोलर रूफटॉप का हमारा एक कंप्लीट टूर देखना चाहते हो, तो उसका वीडियो का लिंक यहां पे आ रहा है, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।